नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? भारतीय संविधान की श्रृंखला चल रही है और इसके अंतर्गत मेरे 15-17 वीडियो जो है यहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट में हो चुके हैं। आप लोगों ने सभी वीडियो को देखा है। अच्छा लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को कोई देखता है, कोई ना कोई देख रहा है और उस पर कमेंट भी आपके अच्छे आ रहे हैं। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक धन्यवाद। मन को संतोष होता है कि मेहनत से बनाए गए वीडियो को कोई ना कोई देख रहा है और ये वीडियो किसी न किसी के सफलता के लिए सहायक सिद्ध होंगे। लास्ट क्लास अगर देखा जाए तो मैंने भारतीय संसद पर मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है। भारतीय संसद स्पेशली जो आपका था लोकसभा के संबंध में जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, 15 से 20 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है। बहुत ही शानदार वीडियो है। अगर आप उसको नहीं देख पाए हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप जरूर देखिएगा और यह वीडियो भी आपकी सफलता में किसी न किसी प्रकार से सहायक सिद्ध होगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। आज का एक छोटा सा क्लास होगा जिसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। मैंने पहले ही आपसे बताया था, यदि आप कोई चीज़ पढ़ लेते हैं, उसका कंपैरिजन नहीं करते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी कठिन हो जाती है, नर्वस हो जाती है, उबाऊ टाइप की हो जाती है। दो चीज़ों के बीच में अगर आप कंपैरिजन कर लेते हैं तो उस कंडीशन में दोनों की विशेषताएं क्या है, दोनों में समानता क्या है, दोनों में असमानता क्या है, ये आपका क्लियर हो जाता है। तो वही फंडा मैं यहाँ पर अपनाने जा रहा हूँ। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के बारे में प्रॉपर आपकी चर्चा हो चुकी है, आपको सब चीज़ें मालूम है। हाँ, राज्यसभा के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। दोनों को कंपेरिजन करके पढ़िएगा, दोनों चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी। जैसे आपने राष्ट्रपति को देखा है ना, और साथ ही साथ कई चीज़ें मैंने कराया है, तो प्रॉपर वीडियो आपको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस वीडियो का। देखिए, दो भाग में इसको डिवाइड कर लीजिए, एक तरफ आपका लोकसभा होगा और एक तरफ जो है आपका राज्यसभा होगा, है ना। देखिएगा, लोकसभा राज्यसभा, है ना। पहले लोकसभा को देखते हैं। लोकसभा जो है भारतीय संसद का निम्न सदन है ना। निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन के नाम से प्रसिद्ध है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में, है ना। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन माना जाता है। उल्लेख इसका जो है अनुच्छेद 81 में है और इसके दो नाम है, इसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसे निम्न सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज हो गई। अगर राज्यसभा की बात करिएगा, तो राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है। लोकसभा निम्न सदन था, राज्यसभा उच्च सदन है और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 में है। समझ के पढ़िएगा, कंपेयर करके पढ़िएगा, दोनों चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। लोकसभा निम्न सदन होगा जबकि राज्यसभा उच्च सदन होगा। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। दूसरी चीज, सदस्य संख्या। लोकसभा की सदस्य संख्या की बात करिएगा तो अधिकतम जो सदस्य संख्या हो सकती है लोकसभा की वह होगी 552, है ना। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी, हो सकती है। और अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करिएगा तो ये
552 में 530 सदस्य आपके राज्य से होंगे, 20 सदस्य जो है आपके यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरीज से होंगे, यानी केंद्र शासित प्रदेश से होंगे, और 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का मनोनयन कर सकता है। तो इस तरह से टोटल जो हमने बताया मैक्सिमम जो है आपका 552 हो सकता है, 530 राज्य से, 20 सदस्य आपके यूनियन टेरिटरीज से यानी केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 आंग्ल भारतीय इसमें आपके होंगे। ये तो मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन वर्तमान में कितना है, वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान संख्या आपकी है 545। हो सकता है 552, लेकिन है कितनी, तो 545 है। और क्या क्लासिफिकेशन इसका है, तो 530 आपके राज्य से हैं, 13 जो है आपके यूनियन टेरिटरी से हैं, और 2 जो है एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। ओके, है ना। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अच्छा, एक चीज और, जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है किस पर आधारित है, किस जनगणना पे, आप बताते हैं 1971 की जनगणना पे आधारित है। ध्यान रखिएगा, पूछा आता है। जो लोकसभा की वर्तमान संख्या हमने बताई है 545 या 552, ये जो है 1971 की जनगणना पे आधारित है। और 84वां अमेंडमेंट, 84th अमेंडमेंट आपका हुआ था 2001 में। 84वें संशोधन में निर्धारित कर दिया गया था कि वर्ष 2026 तक, है ना, 2026 तक जो है आपकी संख्या में, मतलब इस संख्या में, मैक्सिमम सदस्य संख्या में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही चीजें आपसे पूछी जाती हैं। किस संशोधन के द्वारा यह कार्य किया गया था, 84वां संशोधन आप बताइएगा किस वर्ष हुआ था, 2001 में हुआ था। और किस वर्ष तक लोकसभा की सदस्य संख्या को क्या कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है, तो वर्ष 2026 तक, है ना। ये तो लोकसभा की बात हो गई। अब आइए राज्यसभा में। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या क्या है, राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है, यहां 552 अधिकतम हो सकते थे, यहां पर कंडीशन क्या है, 250 सदस्य होंगे राज्यसभा में, है ना। 250 आपके राज्यसभा में होंगे। और इनका जो क्लासिफिकेशन होगा क्या होगा, तो 238 सदस्य जो है आपके राज्य से हैं, 238 सदस्य आपके राज्य से होंगे, और 12 राज्य और प्लस केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, है ना। टोटल तो आपके 250 होंगे। 250 में से 238 सदस्य आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से मिला जुला के होंगे, और 12 सदस्य जो आपके होंगे वह विशिष्ट क्षेत्रों से, साहित्य हो गया, कला हो गया, खेल हो गया, विज्ञान हो गया, इन क्षेत्रों से जो है राष्ट्रपति को अधिकार है 12 विशेष व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर रहा है अनुच्छेद 331 के तहत, और 12 लोग को राज्यसभा में मनोनीत करता है विशिष्ट क्षेत्र से। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। लोकसभा में 552 मेंबर आपके अधिकतम होते हैं, वर्तमान में 545 है, जबकि यहाँ पे राज्यसभा में 250 आपके टोटल होंगे, है ना। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर जो सदस्यों के लिए, लोकसभा सदस्य के लिए जो आवश्यक योग्यता है, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। लोकसभा का अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष, है ना। 25 वर्ष जो है न्यूनतम आयु है। और लोकसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है वह प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है ना। लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। और इनका जो निर्वाचन होगा, निर्वाचन जो इनका होगा वह प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। और प्रत्यक्ष मतदान में हम और आप भाग लेते हैं वयस्क लोग, है ना। जो लोग 18 वर्ष से ऊपर इनकी आयु हो चुकी है वह प्रत्यक्ष मतदान करते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों का चुनाव करते हैं, है ना।
लोकसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो गई। प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा इनका निर्वाचन होगा, जबकि इनका जो कार्यकाल होता है कार्यकाल जो इनका होता है वो होता है आगामी 5 वर्ष। यानी लोकसभा की पहली बैठक जिस तिथि को हो रही है उससे अगले 5 वर्ष तक जो है आपका क्या होगा, कार्यकाल होगा लोकसभा का, है ना। लोकसभा एक ऐसा सदन है जो कि 5 वर्ष के बाद चेंज हो जाती है, भंग हो जाती है। यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, नोट करना होगा। लोकसभा की सदस्य संख्या हमने बता दी, न्यूनतम आयु 25 वर्ष बता दिया, निर्वाचन कैसे होता है वो हमने बता दिया, और कार्यकाल 5 वर्ष का बता दिया, और 5 वर्ष के बाद इसका चेंज होगा। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे, राज्यसभा की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है, न्यूनतम आयु वो होगी 30 वर्ष। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकसभा के लिए 25 वर्ष निर्धारित किया गया है न्यूनतम आयु, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। जो लोकसभा सदस्यों को जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, लेकिन अगर राज्यसभा में आइएगा तो राज्यसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि इनके जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, निर्वाचन कैसे होता है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था के द्वारा होता है। मैंने आपको राष्ट्रपति बताया है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात अगर करिएगा तो वहां मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भी कैसे होता है, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, दोनों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था के आधार पर किया जाता है ना। तो दोनों में अंतर यही है कि लोकसभा का सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, यहाँ पे लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, यहाँ पर जो है 30 वर्ष आपकी राज्यसभा के सदस्य निर्धारित की गई है। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होगा, जबकि इसका निर्वाचन जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा राज्यसभा का। और वहीं अगर कार्यकाल की बात करिएगा, कार्यकाल यहाँ पे प्रथम अधिवेशन से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिस दिन पहला अधिवेशन हुआ उससे अगले 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल रहेगा। लेकिन अगर यहाँ की कार्यकाल की बात करिएगा, लोकसभा जो है अस्थायी सदन है ना, लोकसभा जो अस्थायी सदन है, जबकि जो राज्यसभा है वह स्थायी सदन, एक स्थायी सदन है, अस्थायी नहीं है। कार्यकाल इसका जो है नहीं होता है, बल्कि स्थायी सदन है। दोनों विशेष अंतर ध्यान रखिएगा। लोकसभा स्थायी अस्थायी है, 5 वर्ष के बाद इसको भंग होना ही होता है, इसका कार्यकाल खत्म होता है। लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती है, ये कभी भी भंग नहीं होती है। टोटल मेंबर जो आपके 250 हैं। अच्छा, इनके सदस्यों का जो कार्यकाल, न्यूनतम आयु हमने बता दिया 30 वर्ष होता है। जो कार्यकाल इनका होता है, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है ना। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। स्थायी सदन है, मतलब ये कभी भी भंग नहीं होगी। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जिनका 6 वर्ष पूर्ण हो चुका है, ध्यान देने वाली बात होगी, वही सदस्य हटेंगे जिनका 6 वर्ष पूर्ण हो चुका है। 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, है ना। सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। लोकसभा अस्थायी सदन है, मतलब 5 वर्ष के बाद ये भंग होता है ना, भंग मतलब समाप्त होता है, कार्यकाल खत्म होता है। राज्यसभा ऐसा नहीं है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि सदस्यों कार्यकाल 6 वर्ष होगा। हर 2 वर्ष के बाद 1/3 मेंबर क्या होते हैं, वह अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और फिर अगले ही समय अगले सदस्यों को क्या कर लेते हैं, चुन लिया जाता है। जब उनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा तो फिर वो भी क्या हो जाएंगे, वहां से अवकाश ग्रहण कर लेंगे। लेकिन कभी भी भंग नहीं होगा, ये ध्यान रखने वाली बात होगी, है ना। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा, प्रत्येक लोकसभा में जो है लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है सर्वसम्मति से। जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं अपने ही
अपने ही लोगों के बीच में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पदभार मतलब उसको चुनते हैं और वो जो है लोकसभा की कार्यवाहियों की बैठकों की अध्यक्षता करता है, लोकसभा अध्यक्ष, है ना। उदाहरण के तौर पे आपने देखा 13 मई सन 1952 को जो है पहली लोकसभा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे, है ना, यानी भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, मतलब अपने ही लोग मिलकर करते हैं, है ना, और वो लोकसभा की प्रत्येक कार्यवाहियों का अध्यक्षता करता है। यहां पे आइएगा, यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष होता है जो लोकसभा की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है और जरूरत पड़ने पर अनुच्छेद 100 के अनुसार मान लीजिए किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, मतदान हो रहा है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में क्या हो गया, मुकाबला टाई हो गया, तो ये लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार है कि अनुच्छेद 100 के अनुसार जो है वह क्या कर सकता है, टाई को ब्रेक करने के लिए, ड्रा को समाप्त करने के लिए निर्णायक मत भी दे सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार, तो 100 बताते हैं, है ना। सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा है, सब चीजें नोट करने वाली हैं, इन सबको नोट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था होती है, लेकिन राज्यसभा में लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते हैं, बल्कि आपने पढ़ा है अनुच्छेद 64, मैं जो आपको राष्ट्रपति बता रहा था, अनुच्छेद 64 ये कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है, भारत का उपराष्ट्रपति ही क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 याद रखिएगा, अनुच्छेद 64, भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। मतलब ये कि जहां पर आप एक तरफ देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ आप देख रहे हैं कि लोकसभा में लोकसभा सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जा रहा है, वहीं राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है। उपराष्ट्रपति जो भारत का होगा वही अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का क्या होगा, पदेन अध्यक्ष होगा और यही जो है राज्यसभा कार्यवाहियों की अध्यक्षता करेगा। और राष्ट्रपति को इसी पद के लिए जो है 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं दिया जाता है। यह चीज भी आपके लिए क्या होगी, नोटेबल होगी, तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा। राज्यसभा की सीटों का आवंटन, है ना, राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो है वह किस अनुसूची में है, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो चौथी, है ना, चौथी अनुसूची। कुल अनुसूचियां भारतीय संविधान में कितनी है, तो कुल अनुसूची आपकी होगी 12 अनुसूचियां आपकी हैं। 12 में से जो चौथी अनुसूची है वह राज्यसभा की सीटों की आवंटन की व्यवस्था करती है। और वहीं अगर बात करिएगा अनुच्छेद 249 याद रखिएगा, अनुच्छेद 249 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। यदि राज्यसभा के 2/3 सदस्य यह कह दे कि राज्य सूची में स्थित कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का है ना, 2/3 बहुमत के साथ राज्यसभा अगर ये कह दे कि राज्य सूची में कोई भी ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद जो है अनुच्छेद 249 के तहत जो है उस विषय पे कानून बना सकती है। यह अनुच्छेद आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, तो आप बता दीजिएगा अनुच्छेद 249, है ना। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन रहा लोकसभा और राज्यसभा के लिए। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपको देता रहता हूं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, शुभ रात्रि।